आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाइड्रोसील। इसको समझना है, हाइड्रोसील क्या होता है, हाइड्रोसील होने की वजूहात क्या क्या कारण हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है, और लास्ट में एक होम रेमेडी जो काफ़ी कारगर है पर सबके लिए नहीं है। तो इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर वीडियो में अपनी ज़बान को बहुत आसान रखता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि आपको साइंस की क्लास जैसा ना लगे, ऐसा ना लगे कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि आपकी परेशानी का, आपकी तकलीफ़ का हल भी हो जाए और आसान ज़बान में आप समझ लें कि असल में ये क्या है। हाइड्रोसील को लेके लोगों में डर बहुत है, हालांकि ये बीमारी इतनी खतरनाक और बड़ी नहीं है। तो पहले समझते हैं हाइड्रोसील होती क्या है। देखिए, हाइड्रोसील को समझिए, इमेजिन कीजिए कि कुदरत ने आपको जो दो गोलियां दी हैं, इन दो गोली को, इस मेरे राउंड को जो मैं दिखा रहा हूं, इसको अपनी गोली समझिए। इस गोली के ऊपर कुदरत ने एक झिल्ली चढ़ाई है, एक ऐसी झिल्ली जैसे आप अगर देखें कि कभी आपने नोटिस किया हो कि एक बारीक सा पेपर जो होता है, इस तरह की एक झिल्ली इसके ऊपर ऐसे चढ़ी होती है। इस झिल्ली और इस गोली के बीच में मामूली सा एक लिक्विड होता है, बहुत मामूली सा लिक्विड, जो कि ज़रूरी है इन दोनों की हेल्थ के लिए। लेकिन जब कभी किसी वजह से इनके बीच का ये लिक्विड बढ़ता है तो ये झिल्ली और टेस्टिस के बीच पानी बढ़ता चला जाता है। ये पानी जो होता है बेसिकली पानी जैसा नहीं होता, एक ऑयल के जैसा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है तकरीबन, और ये इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतने ही ज़्यादा आपके लक्षण और सिम्टम्स आएंगे। आइए पहले समझते हैं कि ये पानी आ क्यों जाता है। इसकी दो बड़ी वजह होती हैं, दो बड़ी वजह। एक, कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन, कोई बड़ी चोट, और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये कारण बन जाते हैं इस पानी के बढ़ने का। और दूसरा रीजन होता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है बाय बर्थ, मां के पेट से ही, कि आप इन दोनों के बीच ज्यादा पानी बनाते हैं, और ये ज्यादा पानी आपकी बॉडी के बीच और इसके बीच सर्कुलेट नहीं हो पाता। जैसे कि आपको सर्कुलेशन समझते हैं क्या होता है? हमने ढेर सारा पानी पिया, थोड़ी देर के बाद ये पानी पेशाब की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। कुदरत ने एक निजाम बनाया है, एक तरतीब, एक सिस्टम बनाया हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच, कि अगर कहीं से कोई चीज आ रही है तो उतने ही इक्वल में वो जानी भी चाहिए, जिससे बीच का एक बैलेंस बना रहे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये गोली और इसके झिल्ली के बीच ये जो पानी है, जब ये पानी ज्यादा रुकता है, निकलता कम है, तो ये इकट्ठा होने लगता है, ये भरने लगता है। नतीजा, आपकी बॉल्स बड़ी होती जाती हैं और बाहर से देखने भी आपका स्क्रोटम और ये जो आपकी गोलियों का थैला, जिसे मैं बोलता हूं स्क्रोटम को, ये जो पाउच है, ये पाउच साइज में बड़ा होता है। जितना साइज बड़ा होगा उतने ही सिम्टम्स आएंगे। आम तौर से याद रखिए, आमतौर से हाइड्रोसील के कोई लक्षण नहीं होते। आपको जान के हैरत होगी, मां के पेट से पैदा होने वाले 10% बच्चों में, तकरीबन 10% बच्चों में हाइड्रोसील होता है, लेकिन 1 साल और 2 साल की उम्र तक आते आते ये हाइड्रोसील खुद ही खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। लेकिन उसके बाद अगर ये ऐसा होता है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला लक्षण तो इसका यही है कि इसका साइज आपको बड़ा दिखेगा। कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में पेन भी हो सकता है। कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि अगर ये पानी ज्यादा बढ़ता है तो आपकी गोली के ऊपर दबाव आने लगता है, जिससे आपका स्पर्म काउंट वक्ती तौर से, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी घट सकता है, तो इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं। और अगर ज्यादा ही साइज बड़ा होता है तो ज्यादा साइज बड़े होने की वजह से, मान लीजिए जब ये गोलियों का साइज बड़ा होगा तो ये आपके लिंग को अंदर की तरफ खींच सकता है, जिससे इरेक्शन और सेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही इसके लक्षण होते हैं। हाँ, अगर किसी आदमी को इसके अलावा बहुत सीवियर पेन है, या यूरिन से ब्लड भी आ रहा है, या वो इसके अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट फेस कर रहा है, तो इमीडिएटली उसे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोसील से मिलती जुलती दूसरी बीमारियां भी हैं जो खतरनाक होती हैं, जैसे कैंसर का होना, सिस्ट का होना, या कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से वहां के स्ट्रक्चर बहुत स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। इनका इमीडिएट रिमूवल और इनका इमीडिएट इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो ये परमानेंट नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आइए समझते हैं कि हाइड्रोसील को क्या होने से रोका जा सकता है, हम बचा सकते हैं। देखिए, हो गया है तो इसका इलाज तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इलाज होता है, लेकिन क्या इसको बचाया जा सकता है होने से? तो अगर एक लाइन में जवाब दूं तो ऐसी कोई क्लियर कट चीज नहीं है कि भाई आप ये करें और आप हाइड्रोसील से बच जाएंगे। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहा हूं कि हाइड्रोसील ही नहीं, आप अपनी गोलियों को और हेल्दी भी रख सकते हैं और बीमारियों से इनको बचा सकते हैं, जिसमें हाइड्रोसील भी शुमार है। जैसे
अपने टेस्टिस को सही सपोर्ट दीजिए, यानी कि एक सही अंडरवियर का चुनाव कीजिए। अक्सर क्या होता है कि अंडरवियर आपने पहन रखा लेकिन गोलियां आपकी पेंडुलम की तरह उसमें झूल रही होती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको सपोर्ट देना जरूरी है, खासकर जब आप कोई विगरस एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, जिम या कहीं भी भाग दौड़ कर रहे हैं तो वहां जरूरी है कि इसको सपोर्ट दें। एक बात। नंबर 2, आपके लोअर एब्डोमेन का फैट, पेट की चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए। जितना पेट मोटा होता जाएगा आपका टेस्टिस उतने ही खतरे में जाता जाएगा, उतनी ही बीमारी बढ़ने के चांसेस इसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से ऐसी डाइट, जिस डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ये आपकी टेस्टिकल्स के लिए ख़तरनाक है। और वो जो पानी का आना जाना होता है इस गोली और झिल्ली के बीच, वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरह आपके नशे, सिगरेट, शराब, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम, ये इनसे बचना चाहिए। ज्यादा देर बैठना, खासकर बाइक पर, साइकिल पर ज्यादा देर बैठना, ज्यादा देर उनका इस्तेमाल करना, घुड़सवारी करना, इससे भी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये अगर आप चीजें छोड़ दें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और एक अच्छी सपोर्ट टेस्टिकल्स को दें, नशों से बचें, तो आप अपने टेस्टिकल्स को बचा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपकी गोलियां हेल्दी रहेंगी तो आप पूरे ही हेल्दी रहेंगे। जी हाँ, ये मजे की बात है। आइए इसके इलाज की तरफ चलते हैं। देखिए, इलाज की कैटेगरी में मैं बताऊंगा कि इसमें 2 कैटेगराइज हैं, ये 2 कैटेगराइजेशन है, 2 लेवल पे मैं इसको तोड़ता हूं। एक इलाज है इसका जो यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड कराती है, और एक इलाज है इसका जो मॉडर्न मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। मैं पहले बात करूंगा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की कि यूनानी कॉन्सेप्ट क्या है। यूनानी कॉन्सेप्ट ये कहता है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये बोलता है, और इसी के समकक्ष कहीं आयुर्वेदिक सिस्टम भी सेम बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर आपका वात और आपका कफ, जिसे यूनानी जबान में बोलते हैं सौदा और बलगम, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम, अगर आपके बॉडी के 2 लिक्विड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं तो इस तरह की बीमारियां शरीर में जन्म लेने लगती हैं। कहीं कहीं आपके सिस्ट और पाउच बनने लगते हैं, फ्लूइड का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी सिस्टम इसको इस नजर से देखता है कि अगर कहीं भी ये 2 फ्लूइड आमतौर से डिस्टर्ब होते हैं तो वो जगह स्वेल होती है। तो इसी के बेसिस पे मरीज को पूरी अच्छी तरह एग्जामिन करके, उसकी हिस्ट्री लेकर, उसको समझ के बेहतरीन यूनानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप कुछ वक्त के बाद एक नॉर्मल हो जाएंगे, आपका वो फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और परमानेंट प्रिवेंशन भी हो सकता है। लेकिन इलाज की जरूरत सब लोगों को नहीं पड़ती, ये याद रखिए। अगर आपका हाइड्रोसील इनिशियल लेवल में थोड़ा है और मामूली है और ये कोई डिस्कम्फर्ट, कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया डिस्कम्फर्ट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, या आपका दिमाग टेंशन में, तो डॉक्टर से मिलिए। आपका डॉक्टर इसका एक अल्ट्रासाउंड करा के देखेगा, अल्ट्रासाउंड सारी पिक्चर को क्लियर कर देगा, और फौरन आपका डॉक्टर उसी वक्त क्वालिफाइड जो सेक्सोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि मेरे पेशेंट की बेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। क्या मैं उसको यूनानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाऊं, तो दवाइयां दूं, या फिर उसकी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं उसका परमानेंट सर्जिकल सोल्यूशन करा दूं। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इसका एक ही इलाज बताता है, और वो है सर्जरी। हाँ, बहुत रेयर केसेस में जब ये पता लग जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, किसी इंजरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो कुछ पावरफुल एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन चलाकर पेशेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। 5-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कॉज सामने नहीं आया कि भाई ना तो इन्फेक्शन है ना कोई इंजरी और ये खुद हुआ है, तो फिर इसमें ये 2 ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम कहता है कि पेशेंट को एग्जामिन करो, प्रॉपर समझो, केस की डिटेल लो, क्या है, क्या परेशानियां, उसको समझ के इलाज दो। उसमें बहुत अच्छी और कीमती दवाइयां मौजूद हैं जो रिजल्ट्स को परमानेंट लाती हैं। और दूसरा सॉल्यूशन है इसका सर्जरी भी कई तरह से की जाती है। 3-4 मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। कभी कभी पूरे फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, कभी उसको सिरिंज से सक भी किया जाता है, और कुछ और तरह की टेक्निक भी है। तो ये इसके ट्रीटमेंट का तरीका है। अब चलते चलते मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या जब तक आप अपने डॉक्टर से मिल नहीं रहे हैं, अभी आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तब तक आप घर पे कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि आप इस आफत से कम इसको बढ़ने से तो रोक लें।
अगर ख़त्म भी नहीं कर पाए तो बढ़ने से रोक लें, हाँ ये मुमकिन है। याद रखिए, मैं होम रेमेडी बताने से पहले एक बात हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी होम रेमेडी, कोई भी घरेलू इलाज, कोई भी घरेलू नुस्खा किसी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है। याद रखिए, किसी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक सही डॉक्टर से मिलकर सही इलाज ही सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी है। हाँ, ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूं, ये जो आपको घरेलू उपाय बता रहा हूं, आमतौर से जनरल पॉपुलेशन में इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी को कोई बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, तो वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू कर दे। आइए उस नुस्खे की तरफ आते हैं। 3 चीजें आपने लेनी है, बहुत सिंपल है। किसी भी ऐसे स्टोर पर जाइए जहां रॉ आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन मिल जाती हैं, बूटियां, जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। वहां जाके आप कहिए मुझे देवदार चाहिए, दारू हल्दी चाहिए। ये 2 चीजें आपको चाहिए दुकान से, उस स्टोर से। तीसरी चीज पानी चाहिए, वो आपके घर में अवेलेबल है। तो आपने 2 चीजें लेनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 डोज जो सुबह खाली पेट या रात को सोते वक्त मैं देता हूं, उस 1 डोज को बता रहा हूं मैं आपको कैसे लेना है। देखिए, 5 ग्राम दियोदार या सेदार भी इसको बोलते हैं, देवदार भी बोलते हैं, 5 ग्राम ये लेना है। 5 ग्राम दारू हल्दी, जैसे नाम से भी पता लग रहा है, दारू हल्दी हल्दी की ही एक शक्ल है, एक नई किस्म है, एक बूटी है ये। तो ये मिल जाया करती है जनरल उन आयुर्वेदिक स्टोर्स और यूनानी स्टोर्स पे अवेलेबल होती है। तो 5 ग्राम आपने देवदार लेना है, 5 ग्राम दारू हल्दी लेनी है और 400 ml पानी लेना है। 400 ml पानी लेना है। पानी के अंदर इन दोनों चीजों को डाल देना है और पानी को तब तक उबालना है जब तक पानी 300 ml उड़ ना जाए, यानी कि ये पानी सिर्फ 100 ml बचना चाहिए। पकते पकते 400 ml पानी 100 ml रह जाए। अब जब आपको लगे कि ये 100 ml रह गया, आप इसको उतार लें, इसको छान लें, इसको ठंडा करें और ठंडा करके आप इसको या तो डिनर के 3 घंटे के बाद या सुबह बिल्कुल खाली पेट आप इस लिक्विड को, इस 100 ml पानी को पी लें। अगर टेस्ट आपको खराब लगता है तो इसके अंदर आप ऑर्गेनिक हनी ऐड कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन कर सकते हैं, नुकसान कोई नहीं होगा। तो ये इसका घरेलू उपाय है, आप इसे करते रहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो अंदर पानी आ रहा होता है उसकी आने की टेंडेंसी कम हो जाती है और जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है कुछ केसेस में वो बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे आपके सिम्टम्स भी कम होते चले जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है इस घरेलू नुस्खे से। अपने डॉक्टर की तलाश कीजिए, अपने लिए अच्छा डॉक्टर चुनिए और बेस्ट ट्रीटमेंट की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाइड्रोसील वैसे खतरनाक नहीं है पर आपके बहुत कीमती ऑर्गन के ऊपर एक प्रॉब्लम है। तो इसको समझना है और सॉल्व करना है। उम्मीद है ये मेरा ओवरव्यू आपको फायदा देगा। मैंने कोई बहुत लंबी क्लास आपकी नहीं ली है, ना ही ज्यादा वक्त लिया है, लेकिन मैंने इतना आपको बता दिया कि आप भटकने से बच जाएं, गलत फहमियों से बच जाएं। आपके डॉक्टर से मिलना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।